मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भागलपुर पुलिस के टॉप 10 की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी सुल्तानगंज तिलकपुर का रहने वाला देवन यादव का पुत्र मंटू यादव अवैध हथियार एवं गोली के साथ गिरफ्तार। पार्ट 3 के परीक्षा की तारीख बढ़ाने को लेकर छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। विश्वविद्यालय कराया बंद, घंटों रहा कार्य बाधित। कला संस्कृति युवा विभाग एवं भागलपुर प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का हुआ विधिवत उद्घाटन। शहर में कई टन कूड़े कचरा का लगा है अंबार। मेयर ने कई वार्डों का किया निरीक्षण, हुई आग बबूला। कहा साफ सफाई करने वाले कर्मियों पर होगी कार्यवाही। रिटायर्ड फौजी ने पहले आंख में डाला मिर्ची का पाउडर और तलवार से गले पर किया धारदार हथियार से प्रहार। बचाव में पत्नी सामने आई तो उसे भी किया लहूलुहान। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर पुलिस के टॉप 10 की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी सुल्तानगंज तिलकपुर का रहने वाला देवन यादव का पुत्र मंटू यादव अवैध हथियार एवं गोली के साथ गिरफ्तार। भागलपुर के तिलकपुर सुल्तानगंज के देवन यादव का पुत्र मंटू यादव पर दर्जनों केस दर्ज हैं। हत्या का प्रयास, अपहरण, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, चोरी, मारपीट जैसे कई संगीन मामले में नामजद अभियुक्त है। पुलिस को इसकी तलाश भी थी। मंटू आर्म्स एक्ट में भी गिरफ्तारी हेतु वांछित है एवं गिरफ्तारी के डर से अपना ठिकाना बदलते रहते थे। ये सुल्तानगंज, नवगछिया व खगड़िया दियारा क्षेत्र में रंगदारी की घटना को अंजाम दिया करते थे। बलपूर्वक दियारा क्षेत्र के जमीन पर कब्जा कर लिया करते थे। आमजनों में इसका काफी भय था, जिस कारण से कोई पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते थे। पुलिस ने अपराधी मंटू यादव को एक देसी कट्टा 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार की निगरानी में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल के द्वारा इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक हत्या करने के फिराक में था और उस हत्या के लिए उसने हथियार भी खरीदा था और कारतूस भी खरीदे थे। ऐसा अपराधी जो पिछले 8 साल से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और इसके साथ ही साथ वो हमारे जो टॉप 10 की सूची है पूरे ज़िले की, उसमें भी शामिल था और कुल 18 कांडों में यह वांछित था, जिसमें कि हत्या के 1 कांड, हत्या के प्रयास के 6 केस, आर्म्स एक्ट के 4 केस, अपहरण के 2 केस, रंगदारी का 2 केस, चोरी का 2 केस और 1 केस मारपीट का है। इसके पकड़ने के लिए डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में हमारी इंस्पेक्टर प्रियरंजन सुल्तानगंज और टीआईयू की टीम, सब इंस्पेक्टर राजीव, सब इंस्पेक्टर मिथिलेश, सब इंस्पेक्टर मुरलीधर, सब इंस्पेक्टर सिकंदर, सब इंस्पेक्टर प्रमोद और एसएचओ बबरगंज राजरतन, एसएचओ अकबरनगर प्रियरंजन, इनकी टीम लगातार काम कर रही थी और इसको हम लोग कल पकड़ने में सफल हुए मध्य रात्रि के बाद। और इसकी गिरफ्तारी तिलकपुर जो दियरा है वहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके पास से एक देसी कट्टा और 10 कारतूस बरामद हुए और इसके साथ ही साथ ये इसको जो छुपने में लोग मदद कर रहे थे उनकी भी पहचान हुई। जिस व्यक्ति ने इसको हथियार सप्लाई किया है उसकी भी पहचान हो गई है, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक कुख्यात अपराधी जो इतने सालों से फरार था उसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके लिए जो टीम है उसको भी अलग से हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। सर, गंभीर अपराध क्या है? रंगदारी का बोले, 2 रंगदारी का मामला कब अपराध की दुनिया में प्रवेश किया? देखिए, इसका जो अभी तक का जो आपराधिक इतिहास हम लोग के पास आया है 2007, अर्थात लगभग 15-16 साल से ये पूरे दियरा में इसका आतंक था और बहुत सारे लोगों से रंगदारी वसूलता था और इसकी पुष्टि भी हुई है, वैज्ञानिक साक्ष्यों से भी इसकी पुष्टि हुई है। और हम लोग इसके और भी जितने साथी हैं जो सहयोगी हैं उसकी भी पहचान कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। दियारा में किसान से रंगदारी मांगने की शिकायत? हाँ, ये जैसा मैंने बताया ये पूरा दियरा क्षेत्र में ही रहता है और चूँकि आपको पता है कि दियरा क्षेत्र कितना दूर होता है, वहाँ आप कोई भी पुलिस का कर्मी वहाँ जाता है तो दूर से ही पता चल जाता है क्रिमिनल्स को। तो इसको बड़ी सावधानी से हमारी टीम लगी हुई थी, बहुत ही अच्छे से इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।
क्या किसी प्रकार का पुरस्कार भी दिया सुल्तानगंज और सबौर दो थानों में इसका आपराधिक इतिहास मिल रहा है। हम लोग खगड़िया और नवगछिया के भी संपर्क में हैं, क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र पूरा भागलपुर का जो सुल्तानगंज तिलकपुर दियरा है उसके अपोजिट में जो खगड़िया नवगछिया जिला पड़ता है उसका जो दियरा क्षेत्र है उसमें भी इसका कार्य क्षेत्र था। तो हम लोग वहाँ की पुलिस से भी संपर्क हैं और वहाँ के भी जो भी इसके खिलाफ दर्ज मामले हैं उनको भी हम लोग संज्ञान में लेंगे। अपराधी है जो हमारे टॉप 10 में भी शामिल था, इसका नाम मंटू यादव है, जो कि तिलकपुर सुल्तानगंज का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके खिलाफ कुल 18 कांड, जो इसका आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों ने खंगाला है, उसमें 18 कांड निकल के आए हैं, जिसमें कि 1 मर्डर का केस है, 6 हत्या के प्रयास के केस हैं, 4 आमसक के केस हैं, 2 अपहरण के केस हैं, 2 चोरी के केस हैं और 1 मारपीट का केस है। इस प्रकार ये भागलपुर पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता है। पार्ट 3 के परीक्षा की तारीख बढ़ाने को लेकर छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। विश्वविद्यालय कराया बंद, घंटों रहा कार्य बाधित। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आज स्नातक पार्ट 3 सत्र 2022-23 के छात्रों ने जन अधिकार छात्र परिषद के मारवाड़ी महाविद्यालय अध्यक्ष जाप शुभम कुमार झा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने को लेकर परीक्षा विभाग और कुलपति कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। वहीं छात्रों ने उग्र होते हुए सभी विभागों को बंद करा दिया और जमकर नारेबाजी की, जिससे घंटों विश्वविद्यालय का कार्य बाधित रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, कुलपति होश में आओ सहित अन्य कई नारे लगाए। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानीय थाना पुलिस के साथ साथ CIET की भी तैनाती कर दी गई। जन अधिकार पार्टी के मारवाड़ी महाविद्यालय अध्यक्ष शुभम कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के भविष्य को ताक पर रखकर पढ़ाई कराए, परीक्षा की तिथि घोषित कर दिए, जो सरासर गलत है। पार्ट 3 का एग्जाम जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक विश्वविद्यालय में तालाबंदी रहेगी। पहले भी कुलपति और परीक्षा नियंत्रक से कई बार मिलकर परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन ना तो कुलपति ने कोई संज्ञान लिया और ना ही परीक्षा नियंत्रक के द्वारा ही कुलपति से कोई बात की गई। इसके विरोध में आज से विश्वविद्यालय में तालाबंदी रहेगी। छात्रों का कहना है कि अगर डेट नहीं बढ़ाया गया तो इसके लिए लगातार उग्र आंदोलन चलता रहेगा। इस मौके पर प्रियांशु यादव, विष्णु कुमार पटेल, सौरभ सरगम, राजा कुमार भगत, दीपांकर कुमार, शालू कुमारी, स्नेहा कुमारी समेत काफी संख्या में छात्र उपस्थित थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आज यहाँ पर आप लोग जुटे हैं और क्या देखिए, पार्ट 3 का एग्जाम का डेट को लेके हम लोग पहले भी बहुत बार नोटिस दे चुके हैं कि एग्जाम का डेट बढ़ाया जाए, क्योंकि 20 दिन का मात्र डेट निकाला गया। हम लोग का जो रिजल्ट आया पार्ट 3 का 2 तारीख को TR आया है सभी कॉलेजों में, और यहाँ पर डेट दे दिया गया है 21 तारीख से एग्जाम का। बच्चे 20 दिन में क्या क्या करेंगे? आपका एडमिट कार्ड भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, आपका एडमिट कार्ड निकालेंगे, एडमिशन लेंगे, क्या क्या करेंगे? 20 दिन में पढ़ाई का तैयारी करेंगे कि आपका फॉर्म और एडमिशन कार्ड, यही सब के चक्कर में इधर उधर भोगते रहेंगे सारे कॉलेजों में। यहाँ पे हम लोगों ने आके एग्जाम कंट्रोलर से भी मिला, उन्होंने कहा था 9 तारीख से 10 तारीख के बीच में BC साहब आएंगे, 11 तारीख को हम लोग डिसीजन दे देंगे। और हम लोगों ने भी उसी दिन कह दिया था एग्जाम कंट्रोलर साहब से भी, प्रोक्टर से भी। हम लोग 2 बार और आंदोलन कर चुके हैं इस मामला को लेके। पहले भी प्रोक्टर को आके हम लोगों ने बोला था कि सर आप किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में आप खुद से BEC साहब से बात कर लीजिए, एग्जाम कंट्रोलर साहब से बात कर लीजिए, और जो एग्जाम का डेट आप लोगों ने निकाला है इस डेट को बढ़ाया जाए। क्या कि जिस चीज का तैयारी बच्चा 1 साल में नहीं कर सकता, आप 20 दिन का तैयारी दे रहे, महीने भर का टाइम नहीं दे रहे। आप लोग का जो ये सरासर गलती है और आप लोग अपने गलती को एक्सेप्ट कीजिए और डेट का आगे बढ़ाने का आप लोग जिस तरीके से कोई सुनवाई हुआ? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। और हम लोगों ने पहले एग्जाम कंट्रोलर को ये सूचना दे दिया था कि अगर 11 तारीख को सुनवाई नहीं होगा, आप कोई डिसीजन नहीं लेते तो 12 तारीख को छात्र जोरदार आंदोलन करेंगे। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। नाम क्या हुआ? शुभम कुमार झा, मरवाड़ी कॉलेज अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद भागलपुर। ठीक। कला संस्कृति युवा विभाग एवं भागलपुर प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का हुआ विधिवत उद्घाटन। गायन, वादन, नृत्य, पेंटिंग, वक्तृता, नाटक में युवाओं ने दिखाया अपना जलवा। चयनित प्रतिभागी राज्य स्तर पर करेंगे शिरकत। कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन भागलपुर के सौजन्य से 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव 2023 का आयोजन नवनिर्मित अति आधुनिक टाउन हॉल भागलपुर में आयोजित किया गया, जिसका आज विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं भागलपुर के कई वरीय पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। यह कार्यक्रम
12 सितंबर और 13 सितंबर को आयोजित की जा रही है। युवा उत्सव में समूह गान, समूह लोक नृत्य, एकांकी नाटक, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, हारमोनियम वादन, वक्तृता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य विधाओं के युवा कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु लोक गाथा गायन, लोकगीत, सुगम संगीत, वायलिन वादन, सारंगी वादन, सरोद वादन, शहनाई वादन, पखावज, ध्रुपद, धमार आदि की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। गौरतलब हो कि सभी विद्या के प्रतियोगिता में 15 से 35 वर्ष आयु के युवा ही इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। युवा महोत्सव के नियम अनुसार जो प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे, वही प्रतिभागी राज्य स्तरीय युवा उत्सव में सहभागिता हेतु भागलपुर से भेजे जाएंगे। इसको लेकर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें 15 वर्ष से 35 वर्ष के युवा कोई भी निःशुल्क जाकर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसे चयनित होने पर राज्य स्तर पर भागलपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाएगा। वहीं उन्होंने नवनिर्मित टाउन हॉल को और भी विस्तार करने की बात कही, जिससे भागलपुर के कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर अपने जिला, राज्य और देश का नाम आगे बढ़ा सकें। वहीं उन्होंने कहा, दर्शकों की संख्या कम है, लेकिन यह एक प्रतियोगिता है जिसमें कलाकार और कला प्रेमी आ रहे हैं और कला का प्रदर्शन देख रहे हैं और अपनी प्रस्तुति भी दे रहे हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अवगत है कि अत्याधुनिक टाउन हॉल का जो है हम लोगों ने निर्माण स्मार्ट सिटी के माध्यम से कराया है, जो कि फुल्ली एसी टाउन हॉल है और 1000 कैपेसिटी है। और जो अत्याधुनिक ऑडिटोरियम में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सुनिश्चित कराई जा रही हैं। गैलरी, आर्ट गैलरी वगैरह हम लोग बनवा रहे हैं और टॉप फ्लोर पे जो फॉल सीलिंग का काम है वो अंतिम चरण पे है और कुछ नाला और रोड, जो इंटरनल रोड्स होता है, वो काम भी लास्ट फेज़ में है, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य ऑडिटोरियम है, जो मंच है, वो हम लोगों का 15 अगस्त से पहले ही तैयार हो गया था। 15 अगस्त में हम लोगों ने ट्रायल के तौर पे कार्यक्रम भी कराया था। आज जो ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है, ये हम लोग यहाँ करा रहे हैं और सारे कलाकारों का यहाँ पार्टिसिपेशन होगा, जो उभरते हुए कलाकार हैं, और जिनका चयन होगा वो फिर राज्य स्तर पर अपना परफॉर्मेंस देंगे। तो सभी कलाकारों को मैं शुभकामना भी देता हूँ और बहुत ही अच्छे वातावरण में एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इस टाउन हॉल को हम लोगों ने प्रयास करके 1.5-2 साल में बनवाया है, तो उसमें सारा कार्यक्रम होगा और आगे आने वाले भविष्य में भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है, जितने भी हमारे उभरते हुए कलाकार हों या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हों, उनको भागलपुर में अगर परफॉर्म करना हो तो ये मंच मिल पाएगा। तो ये एक बड़ी सौगात है भागलपुर ज़िले के लिए और आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रम इस खूबसूरत टाउन हॉल में हम लोग लगातार आयोजित करते रहें। इसके लिए प्रशासन भी और स्मार्ट सिटी नगर निगम की पूरी टीम जो है वो लगातार लगी हुई है। जल्दी ही बचे हुए काम को हम लोग कंप्लीट करा देंगे। जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रही है, लेकिन अब वो तो इच्छा है, ठीक है ना। और प्रचार प्रसार आज के भी न्यूज़पेपर में आया है, किसी को ज़बरदस्ती कार्यक्रम में नहीं लाया जा सकता है। ऑफिस आवर है, लोग ऑफिस में होंगे। स्कूल में भी बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सबके लिए ओपन है, फ्री में व्यवस्था है, जिसको भी आना है लोग आ सकते हैं। अब कोई कैप्टिव ऑडियंस हम लोग नहीं रखना चाहते, किसी को पकड़ के बैठाया गया है। जो कला प्रेमी हैं, खुद आना चाह रहे हैं, उससे आनंद उठाना चाह रहे हैं, वो आ सकते हैं, सबके लिए है। और ऐसा नहीं है कि कोई विशेष प्रचार प्रसार जैसे कोई प्राइवेट कार्यक्रम होता है, इसमें टिकट लगता है कि माइक लेकर के जो है गली गली में प्रचार कर रहे हैं या जो है कोई स्पॉन्सर पकड़ करके ला रहा है, तो वो इसी सरकार के कार्यक्रम में व्यवस्था नहीं होती है। ये बच्चों के लिए है, इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए कार्यक्रम के मर्म को, इसको इन सब चीज़ों में बांध करके हम लोग लिमिट ना करें, ठीक है ना। कलाकारों का प्रदर्शन है और सारे शास्त्रीय जो होते हैं वाद्य विधा, इससे संगीत इस तरह का है। तो इच्छा है, जो कला प्रेमी हैं, कला के सूद लेने वाले हैं, उनको वो लोग सब लोग आए हुए हैं और भी आ सकते हैं। दिन भर चलेगा, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा। लेकिन मेन है कि बच्चों का, उभरते कलाकारों का परफॉर्मेंस है, उसको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक तरफ डेंगू मचा रहा शहर में कोहराम, दूसरी तरफ शहर में कूड़े का है अंबार। शहर में कई टन कूड़े कचरा का लगा है अंबार। मेयर ने कई वार्डों का किया निरीक्षण, हुई आग बबूला। कहा, साफ सफाई करने वाले कर्मियों पर होगी कार्यवाही। एक तरफ जहां शहर में डेंगू के मरीज बढ़ते ही चले जा रहे हैं, डेंगू का प्रकोप काफी रफ्तार पकड़ चुका है। सभी अस्पताल के बेड फुल हो चुके हैं। कोरोना महामारी से भी ज्यादा त्रस्त डेंगू बीमारी से लोग हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम की उदासीनता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पूरे शहर में कई टन कूड़ा डंप किया हुआ है।
जिस रास्ते से आप गुजरेंगे उसी रास्ते में कूड़े का डंपिंग नजर आएगा। लोग आने जाने में काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। लोगों को दुर्गंध से जीना दूभर हो रहा है। इसको लेकर भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कई वार्डों का निरीक्षण किया और काफी असंतोषजनक स्थिति दिखी। गौरतलब हो कि साफ सफाई करने का जिम्मा जिस प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, वह प्राइवेट कंपनी किसी भी तरह शहर की साफ सफाई में खरा नहीं उतर रहा है। वसुंधरा लाल ने कहा, या तो उसे हटाना होगा या फिर मैं आवेदन देकर उस प्राइवेट कंपनी को हटाने की बात करूंगी, क्योंकि साफ सफाई बिल्कुल भी शहर में नहीं है। मैं उसे इस प्राइवेट कंपनी के काम से काफ़ी नाखुश हूँ और पूरा शहर कूड़े का अंबार बना हुआ है, जिससे कई तरह की बीमारियां भी शहर में फैल रही हैं। यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वहीं कई वार्ड के लोगों ने भी कहा कि अभी मेयर साहिबा आई हैं तो साफ सफाई हो रही है, वरना साफ सफाई नदारत है। कहीं कोई साफ सफाई नहीं होती है, सिर्फ दिखावा होता है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आज महापौर महोदया का आँख खुला है और इन्होंने अपने से प्रत्येक वार्ड में जाके भ्रमण की है कि साफ़ सफाई किस तरह का होता है। आउटसोर्सिंग का काम देख के महापौर महोदया को काफ़ी तकलीफ़ हुई होगी। इतना तकलीफ़ हम लोग रोज़ पार्षद झेलते हैं। हमको लगता है कि आउटसोर्सिंग का काम से कोई लोग संतुष्ट नहीं है। आउटसोर्सिंग को जाना अब लगता है तय। वार्ड का निरीक्षण किया पर इतनी गंदगी देखी हमने कि ये सहने लायक नहीं है और बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल नहीं है। और जिस वार्ड को उन्होंने बोला कि मेरा वार्ड सबसे साफ है, 16 नंबर बोला, तो हम बोले दिखाओ हमको कौन सा वार्ड जो 16 नंबर बताए। उसमें इतनी गंदगी है कि चलना दूभर है। नाक बंद करके लोग इधर से उधर जा रहे हैं। इन लोग को कितनी भी सुविधा दे दिया जाए, ये लोग सही से नहीं कर पाएंगे। हमें पूरा उम्मीद है और हमको लगता है कि इन लोग को टाइम हम दिए हुए हैं और एक लेटर अब इशू करेंगे कि आप लोग किस तरह से जाएंगे, अपने से जाएंगे या आप लोग को हम लोग नोटिस दे करके यहाँ से विदा करें। नहीं कर पाएंगे ये लोग काम। धन्यवाद। देखिए, महापौर महोदया आज हमारे वार्ड, हम लोग का जो लगातार शिकायतें मिल रही थी, हम लोग कर रहे थे अपने महापौर महोदया से कि हमारा वार्ड गंदा है, कूड़े कचरे का निस्तारण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो आज महापौर महोदया ने कंपनी से जब बातचीत किया तो कंपनी ने कहा कि सबसे ज़्यादा साफ वार्ड 16 है। तो महापौर महोदया ने हमें फ़ोन किया कि हम आपका वार्ड निरीक्षण करना चाहते हैं। हमने बोले आइए, स्वागत है। हमने रामसर चौक से शुरू किया और रकाबगंज चौक तक इस दौरान 20 जगह कूड़ा डंप किया हुआ है। और महापौर महोदया ने खुद देख के कहा कि ये उचित व्यवस्था नहीं है, उचित सुविधा नहीं है। हम ऐसे कंपनी का विरोध करते हैं और मुझे अच्छा लगा। मैं धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई देता हूँ महापौर महोदया को कि जिन्होंने हमारी बातों को सुना और समझा और आज आके हमारे वार्ड में अपना कीमती समय दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उठा है कब से पड़ा हुआ था भाई? 3-4 दिन से। और भी मेयर के सूचना मिलने के पर आज उठा कूड़ा, न तो 3-4 दिन से ऐसे कूड़ा रखा हुआ था। कितना देर पहले उठा कूड़ा? भाई 15 से 20 मिनट पहले। अब महकता है इतना, हम लोग पर उठाया भी सही से नहीं उठाया है। जहाँ तहाँ छोड़ दिया, न झाड़ू पड़ता न ब्लीचिंग है, कुछ नहीं एकदम। अब महक से हम लोग को दुकानदारी में आने जाने में बड़ा दिक्कत होता है। क्या नाम है? मोहम्मद शफी। रिटायर्ड फौजी ने पहले आंख में डाला मिर्च का पाउडर और तलवार से गले पर किया धारदार हथियार से प्रहार। बचाव में पत्नी सामने आई तो उसे भी किया लहूलुहान। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मसदी गांव से एक सनसनीखेज घटना सामने आ रही है, जहां एक रिटायर्ड फौजी ने पति पत्नी दोनों को धारदार हथियार से लहूलुहान कर दिया। पहले आंख में मिर्ची का पाउडर डाला, फिर धारदार हथियार से वार किया। बचाव में पत्नी सामने आई तो उसे भी लहूलुहान कर दिया। खेत में काम कर रहे उचित लाल मंडल और उनकी पत्नी सावित्री देवी की गला काटकर हत्या करने का प्रयास गांव के ही रिटायर्ड फौजी जमादार मंडल के द्वारा किया गया। दरअसल खेत में उचित लाल मंडल काम कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी जमादार मंडल पहुंचा और पहले उचित लाल मंडल की आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल दिया और उसके बाद तलवार से गले पर वार करने लगा। वहीं पति पर वार होता देख जब पत्नी सावित्री देवी वहां पहुंची और बचाने का प्रयास किया, तब आरोपी के द्वारा पत्नी के गले को भी काटने का प्रयास किया गया और गले के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों में तलवार से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। दोनों पति पत्नी को गला पर तलवार से हमला करने के बाद दोनों को खेत में ही घायल अवस्था में छोड़कर वहां से आरोपी फरार हो गए। वहीं घायल का कहना है कि जमादार मंडल के द्वारा सरकारी ज़मीन पर घर बनाया गया था और जिसकी शिकायत उनके बेटे ने विभाग में की थी और विभाग के द्वारा उसका मकान तोड़कर वहां पर सड़क बना दिया गया।
जिसको लेकर वह गुस्से में था और इसके बाद आज उसने हत्या करने का प्रयास किया है। वहीं घायल पति पत्नी का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सुल्तानगंज से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। वो रिटायर्ड फौजी है। काहे मारा? हमको पता नहीं काहे मारा उसने। किसको किसको मारा? हमारी पत्नी को मारा। कैसे मारा? हथियार से। कौन हथियार? वो तोड़ का तेगा था। चाकू? नहीं, तेगा था। कोई चीज से विवाद भी है? हमसे विवाद कुछ नहीं है, लेकिन ग्रामीण झगड़ा हुआ है उसका ग्रामीण लोगों से। क्या चीज को लेकर? वो पहले आज से 2-3 साल से वो चल रहा है झगड़ा। क्या चीज का? रास्ता के लेकर के वो बना दिया था बिहार सरकार में मकान अपना, और उसी को एप्लीकेशन दिया था हमारे बेटाओं ने। वो वार्ड पार्षद अथी है, अध्यक्ष है वार्ड का। कहाँ पर मारा आपको? घर पर? नहीं, तब? खेत में मारा है। धान उसका भी खेत हमारे बगल में। मस्दी बोले है। मस्दी में? जी। कौन कौन था मारने में? मारने में कौन कौन था? अकेले अपना देखलिए ओकरा, अकेले पैनौल से ले अकेले खेतों में बैठल भी पहले आँख में दिया था। हाँ, वही ले के कुछ बाबू, जैसे मैंने उसको देखा बस आँखी में बुगनी दे दिया। हम गिर गए नीचे, मेड़ पर बैठे थे, बस वह गर्दन पर मेरा तलवार चलना शुरू कर दिया उसने। आपके और आपकी पत्नी पर भी? नहीं, वो तो अपना धान अपने घास ढूंढ रही थी खेतों में। जब हमको मारा ना तो उसको शंका हो गया कि कौन क्या हो रहा है, तो दौड़ी हुई आई तो उसको भी वार कर दिया उसने। क्या नाम हुआ आपका? उचित लाल मंडल। पत्नी का? साबू मंडल। में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।